नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2025 का। तो आपके मन में क्या चल रहा है? पिछला साल आपका कैसा गया? जो भी आज 2025 का लास्ट दिन है, कैसा गया? कितना पैसा बचाया आपने, या फिर नहीं बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए? क्या आपको पता है? नहीं पता है? आइए हम आपको बताते हैं आज। तो बताने से पहले आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि जैसे नया साल आ रहा है वैसे बिल्कुल नया हमारा चैनल भी है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपके हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर ये प्रोसेस आप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, पहले आप पूरा देखिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो सैलरी आती है उस टाइम पर आप क्या करते हो? आप कमेंट करके बताते रहिएगा क्या करते हो। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। कल से आप कसम खाइए कि हम अपने पैसे को सही जगह यूज करेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में यूज करेंगे। आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, बच नहीं रहा है, क्या करोगे आप? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, हमेशा परेशान रहोगे, घर में कलह रहेगी, परेशानी, पैसा होते हुए भी आप परेशान रहोगे। तो क्या किया जाए जिससे कि हमें परेशानियों से हम बच सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपके इनकम का हिस्सा है ना, उसको आप 3 पार्ट में बांटिए। 50%, 30% और 20%। 3 हिस्से में बांटिए और 3 हिस्से में बांटने के बाद 50% आपका वो है, आप पिछला वीडियो हमने डाला है, आप देख सकते हो। 50% जो हिस्सा होता है ना, वो हमारे सरवाइव करने के लिए वो कंपलसरी होता है, उसमें हम कम नहीं कर सकते हैं। जैसे रूम का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चों की फीस हो गई, पानी का बिल हो गया, गैस का कनेक्शन का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज है। ये जो है, ये सारी चीज़ें हमको करना ही है। और राशन है, ये हमको करना ही है। उसके बाद आती है इच्छाएं, ज़रूरत। उसमें हमको 30% का बैलेंस बना के रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए होती है, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। अगर हमारे वो नीड में आती है तो उसको हमको लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो पैशन होता है कि हमको ये करना है। जो ये करना है ना, उसके लिए थोड़ा सा मन को शांत करिए, समझाइए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, फिर वो करिए। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आप जो भी इच्छाएं आपके मन में आती हैं वो आप कर सकते हो। अगर आपकी जेब खाली है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, परेशान रहोगे। अब बचता है आपका 20%। 20% जो है वो 20% आपको सेविंग करनी है। 20% में कोशिश करिए आप 10% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए और 10% आप इमरजेंसी फंड के तौर पे रखिए, जो आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आता है। अब 10% में मान के चलो आपका जो 10% हिस्सा है वो आपका 1000 है, तो 500 रुपये आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको एक लंबे समय के बाद एक बड़ा रिटर्न मिले। और जो 5% है वो भी इन्वेस्ट ऐसी जगह करिए जहाँ पे आपको इमरजेंसी के टाइम पे आप उसको निकाल सको। वो आपके इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा। और अगर आप पैसे को वेल मैनेज्ड तरीके से, वेल डिसिप्लिन तरीके से आप यूज़ करते हो
आप हर उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे जो आपको जीवन में चाहिए। अगर प्लान्ड वे में जाते हो तो, डिसिप्लिन वे में जाते हो तो। अगर आपको इस महीने वाटर हीटर खरीदने की ज़रूरत है तो लीजिए। लगता है कि बिना वाटर हीटर के आप नहीं सरवाइव कर पाओगे तो लीजिए। शौक के लिए नहीं लीजिए कि नहीं हम ठंडी आ गई है तो हम ठंडी के लिए हम गर्म पानी से नहाएंगे। अगर आप ठंडी के इस मौसम में अगर आप ठंडे पानी से सरवाइव कर सकते हैं तो मत खर्चा करिए ना वाटर हीटर या गीज़र के ऊपर। आप 2000, 4000, 6000 आप खर्च करेंगे, मत करिए। हाँ, अगर आप नहीं सरवाइव कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये हर उस सैलरीड पर्सन के लिए है। हर उस सैलरीड पर्सन छोड़िए जो इनकम आपके पास आ रही है, अगर आप उसको प्लान वे में नहीं लेके जाते हो तो इनकम से ज़्यादा, मतलब आप मान चलो कि 1 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ रहे हैं और जो जाने की स्पीड है ना वो 1,01,000 रुपये है। आपको क्या लगता है आप बचा लोगे पैसा? हर महीने आप 1 रुपये माइनस में हो रहे हो। 1 रुपये 1 महीने में, 2 रुपये 2 महीने में, 3 रुपये 3 महीने में आप कभी सेव कर ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप डिजिटल वे में जा रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, इन सब का यूज करना अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तो करिए। और करिए उस हिसाब से करिए कि आप जो इसका ड्यू है उस टाइम पे आप इसका बिल पे कर देंगे, तब तो आप कर सकते हैं। पर्सनल लोन से बचिए। पर्सनल लोन ज़िंदगी नरक बना देता है, वो मत करिए। पर्सनल लोन बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। तो आपको अपने मनी को, जो आपकी इनकम है, उसको एक प्लान वे में लेके जाना होगा। आपकी ज़रूरतें, हर वो ज़रूरत आप पूरा कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जो मिडिल क्लास परिवार होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो उनकी सोच होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। आपको कैसे अजीब होने का रीज़न है कि आप अगर आपको बोला जाए, आप जो लोअर वर्ग है, जो गरीब तबका है, अगर उनके साथ आपको रहने के लिए कहा जाए नहीं रहोगे। उनके जैसा अगर कहा जाए तो नहीं रहोगे, क्योंकि आप उस स्टेज में फंसे हो, ना तो आप नीचे जा सकते हो और ना ही ऊपर वाले कैटेगरी में जा सकते हो। हाँ, ऊपर वाली कैटेगरी के लिए आप दिखावा करते हो, आप उसके चक्कर में आप अपने पूरे जीवन का सत्यानाश कर जाते हो। लोअर में आप रहना नहीं चाहते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अपर में आप जा नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास उतना वेल्थ है नहीं। तो आप सिर्फ दिखावे के चक्कर में आप अपने पूरी लाइफ का सत्यानाश करके बैठ जाते हो, जो बहुत कड़वा सच है, सबको पता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों से क्या होता है। लोग आपका घर चलाने आते हैं। लोग का क्या होता है, लोग आपका घर चलाएंगे, कभी आप प्रॉब्लम फंस जाओगे तो आपको 10-20 लाख रुपए लोग दे देंगे, कभी कोई नहीं देता है। अगर अगले को पता है ना बड़ी प्रॉब्लम में है, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको पता है बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में इसके पास पैसे नहीं होंगे, वापस कहाँ से करेगा। तो हम लोगों का क्यों सोचते हैं? लोगों को सोचने नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो ना, आप क्या कर सकते हो। आप पैसे का यूज वहाँ करिए जहाँ से पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। पैसे को आप कहीं लगा रहे हो, कहीं यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका हमें रिटर्न ना मिले। उसको हमको अगर रिटर्न दे रहा है तो अच्छी बात है, लगाइए। पैसा ही आपको पैसा कमा के देगा। अगर आप सिर्फ पैसे को अय्यासी में लगा रहे हो, इसी जगह लगा रहे हो जहाँ पे सिर्फ आपका लॉस होगा, पैसा से पैसा नहीं बनेगा। क्यों लगा रहे हो आप हवाबाजी में, शोबाजी में, जो बहुत गलत है। हवाबाजी के चक्कर में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ दिखा सकते हो कुछ पल के लिए हम अमीर हैं, जो कि वाकई में हो नहीं आप। तो नए साल 2026 में
एक ही चीज़ का प्रण लेना है कि लोग क्या कहते हैं हमको लेना देना नहीं है। हमारा सामर्थ्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उससे लेना देना है। हमें आगे कैसे जीना है, उससे लेना देना है। और पैसा का यूज बिल्कुल डिसिप्लिन वे में करना है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वेल प्लान के हिसाब से ही करना है। अगर आप ये करते हो तो आने वाले समय में आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पैसे का इस्तेमाल, पैसे का यूज, पैसे की सेविंग सही जगह करते हैं। तो पैसा आप जहाँ भी इन्वेस्ट करिए, अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम वो आपको 10 से, अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम वो 10 से 11 रुपये आपको करके दे, वहाँ लगाइए। अगर आपको लगता है कि वो 10 रुपये का 9 रुपये हो जाएगा, मत लगाइए, क्योंकि आप उसको रखोगे माइनस होगा, कोई मतलब नहीं है। आप उस जगह पैसे का इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक तरह से कहें तो आपको पैसा ही आपका पैसा कमा के देगा। पैसे को काम पे लगाइए। जब आप पैसे को काम पे लगाओगे तो आप फ्री होकर घूमोगे। अगर पैसे का यूज जो है गलत जगह करोगे, आप हमेशा परेशान रहोगे, आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहोगे। पैसे को काम पे लगाइए, पैसा अपने आप पैसा कमा के देगा। तो नए साल पे आपको इसी के हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं तो खुश रहेंगे। कैसा रहा हमारा आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों नए साल के साथ एक नए वीडियो में।